नमस्कार। आज हम जम्मू के एक बेहद खास और काफी प्राचीन स्थल माँ बावे वाली माता मंदिर के इतिहास और महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारी ये जो चर्चा है ये माँ बावे वाली मंदिर इतिहास और महत्व नाम के एक दस्तावेज पर आधारित है। बिल्कुल। और हमारा मकसद है कि इस मंदिर से जुड़ी जो कहानियां हैं, इसकी ऐतिहासिक जड़ें हैं और आज के समय में इसके क्या मायने हैं उसको जाने। जी हाँ। और शुरू करने के लिए एक दिलचस्प बात यह है कि ये मंदिर माना जाता है कि करीबन 3000 साल पुराना है। 3000 साल? हाँ, ये जम्मू शहर में तवी नदी के किनारे जो मशहूर बाहू किला है ना, उसके परिसर में ही है ये मंदिर। ओह अच्छा, 3000 साल तो मतलब वाकई बहुत बहुत प्राचीन हुआ। और ये देवी महाकाली को समर्पित है। हाँ, देवी महाकाली का ही रूप है, लेकिन स्थानीय लोग वो उन्हें बड़े प्यार और श्रद्धा से बावे वाली माता कहते हैं। बावे वाली माता, तो ये बावे वाली नाम ये बाहू किले से ही आया है फिर? हाँ बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। बावे वाली माता का मतलब ही है बाहू किले में रहने वाली देवी। अच्छा। हालांकि मंदिर तो खैर बहुत पुराना है, लेकिन इसका जो मौजूदा स्वरूप है या इसका महत्व कह लीजिए, वो काफी हद तक डोगरा शासन के दौरान बढ़ा। डोगरा शासन। जी, जो इस इलाके का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दौर था, खासकर राजा बाहुलोचन का समय। राजा बाहुलोचन, हाँ। जी, उन्हें ही बाहू किला बनवाने का और उसमें देवी काली का मंदिर स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है कि कैसे एक जगह मतलब किला और देवी का नाम एक दूसरे से इतने गहरे से जुड़ गए हैं। सही कहा। क्या इस किले और मंदिर के बनने से जुड़ी कोई खास कहानी भी है? मैंने कहीं पढ़ा था, एक बड़ी रोचक कथा है इसके पीछे। हाँ, है, बिल्कुल है। एक बहुत ही मशहूर पौराणिक कथा है। बताइए जरा। कहा जाता है कि राजा बाहुलोचन एक बार शिकार के लिए निकले थे और उन्होंने तवी नदी के किनारे एक बड़ा हैरान करने वाला नजारा देखा। क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा कि एक बाघ और एक बकरी दोनों एक ही घाट पर खड़े हैं और बिल्कुल शांति से एक साथ पानी पी रहे हैं। अरे, एक बाघ और बकरी एक साथ शांति से? जी हाँ। ये तो मतलब कल्पना करना भी मुश्किल है। राजा ने इसे जरूर कोई खास संकेत समझा होगा फिर। बिल्कुल। राजा बाहुलोचन के लिए ये एक बहुत ही शुभ और एक तरह से कहिए कि दैवीय संकेत था, शांति का, सद्भाव का प्रतीक। और बस इसी दिव्य प्रेरणा से उन्होंने फैसला किया कि उसी जगह पर बाऊ किला बनाया जाए और उसके अंदर देवी का मंदिर स्थापित हो। अच्छा, मतलब यहाँ जो खास बात है वो ये कि कैसे एक बिल्कुल अप्रत्याशित शांति के प्रतीक ने एक शासक को इतनी बड़ी चीज बनाने के लिए प्रेरित किया। सही बात है। ये दिखाता है कि उस जमाने में सद्भाव को कितनी ऊंची, कितनी दैवीय जगह दी जाती थी। तो मतलब उस दिव्य संकेत ने सिर्फ किले की नींव ही नहीं रखी, बल्कि मंदिर को एक तरह से इलाके के रक्षक के तौर पर भी स्थापित कर दिया। एकदम सही। और शायद यही रक्षा वाला भाव आज भी इसकी धार्मिक महत्व का केंद्र है ना? बिल्कुल। माँ बावे वाली माता को जम्मू के कई डोगरा परिवारों की कुलदेवी माना जाता है। कुलदेवी? हाँ, मतलब उस कुल या वंश की मुख्य पूज्य देवी। और भक्तों में ये एक अटूट विश्वास है कि माँ बावे वाली जो हैं वो जम्मू शहर और यहाँ के रहने वालों की हर तरह की बुरी ताकतों से, मुसीबतों से रक्षा करती हैं। और शायद इसी गहरी आस्था का नतीजा है कि मंगलवार और रविवार को मंदिर में इतनी भीड़ होती है, भक्तों का तांता लगा रहता है। हाँ बिल्कुल, मंगलवार और रविवार ये देवी के खास दिन माने जाते हैं और इन दिनों तो हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन और पूजा के लिए आते हैं। हजारों? जी। और इसके अलावा नवरात्रि का त्योहार, वो तो यहाँ बहुत ही धूमधाम से और बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। हाँ, नवरात्रि में तो मंदिरों में वैसे भी खास रौनक होती है। बिल्कुल, यहाँ 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना होती है और जम्मू कश्मीर से ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों से भी बहुत बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। वो माहौल देखने लायक होता है। आस्था तो है ही, लेकिन मुझे लगता है कि उस जगह की जो लोकेशन है, बाहू किला तो वैसे भी पहाड़ी पर है, तो नज़ारा भी खूबसूरत होगा। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। किले के अंदर ऊंचाई पर होने की वजह से मंदिर परिसर से तवी नदी और पूरे जम्मू शहर का एक बहुत ही अद्भुत, बहुत मनोरम दृश्य दिखाई देता है। अच्छा। तो ये जगह सिर्फ एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थली नहीं है, बल्कि अपनी जो ऐतिहासिकता है और जो प्राकृतिक सुंदरता है, उसके कारण एक लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट भी बन गई है। सही है। ये कह सकते हैं कि आस्था, इतिहास और प्रकृति का एक बड़ा अनूठा संगम है यहाँ। तो हमने देखा कि कैसे एक प्राचीन मंदिर, जिसका नाम एक किले से जुड़ा है, एक बड़ी ही रोचक पौराणिक कथा से प्रेरित होकर बना
और आज भी जम्मू के लोगों के लिए आस्था और पहचान का कितना महत्वपूर्ण केंद्र है। ये वाकई सदियों पुराने इतिहास, गहरी धार्मिक मान्यताओं और खूबसूरत नज़ारों का एक मिला-जुला रूप है। जी, और यहाँ एक पहलू और है जिस पर गौर किया जा सकता है, वो है पहचान का बनना। पहचान का बनना मतलब ये कि कैसे एक भौगोलिक स्थान यानी बाहुकिला और उसमें विराजमान देवी यानी बावे वाली माता वक्त के साथ इतने एक हो गए कि एक का नाम ही दूसरे की पहचान बन गया। हाँ, ये तो है। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ये उस क्षेत्र के इतिहास, वहाँ की डोगरा संस्कृति और राजा बाहुलोचन की जो विरासत है, उसका भी एक जीता जागता प्रतीक है। ये विश्लेषण तो वाकई इसे एक नई दृष्टि देता है। जी, और अंत में एक विचार शायद सबके सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ, जरूर। कि जिस तरह एक बाघ और बकरी के शांति से साथ रहने के उस अप्रत्याशित दृश्य ने इस पवित्र स्थल की नींव रखी, क्या आज के हमारे समय में भी हमारे आसपास शांति और सद्भाव के ऐसे ही अनपेक्षित, अनदेखे प्रतीक मौजूद हो सकते हैं जो हमें शायद प्रेरित कर सकें? हो सकता है हमें बस उन्हें पहचानने की जरूरत हो। इस पे सोचा जा सकता है। बिल्कुल सोचने वाली बात है ये।